जब भी पर्सनल रिस्पॉन्स लिखोगे, एप्रिसिएशन लिखोगे, राइटिंग स्किल्स लिखोगे, हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आप भी महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हो और इस साल बोर्ड एग्जाम्स 2025 देने वाले हो एंड कल के दिन यानी कि 1 मार्च को तुम्हारा ऑफिशियल इंग्लिश का बोर्ड पेपर है, गाइस ये वीडियो को मिस मत करना, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ एकदम डिटेल में शेयर करने वाला हूँ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर योर इंग्लिश सब्जेक्ट। एट द सेम टाइम तुम्हें क्वेश्चन पेपर में से आंसर शीट के अंदर किस तरह से आंसर लिख के आना है, कौन सा राइट फॉर्म है, एंड बोर्ड एग्जाम के रूल के हिसाब से आपको कैसे पेपर लिखना है, स्पेशली इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए रूल्स थोड़े से अलग है। वीडियो को एंड तक देखना। जो जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, बिकॉज आज शाम को 7:03 पे हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट लाइव सेशन लेने वाले हैं आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए। सो यस, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अब गाइस सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे हर एक चीज को आपको एकदम ध्यान से पढ़ लेना है। एवरी सेक्शन हेडिंग ऑन न्यू पेपर। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो तुम्हारे इंग्लिश के पेपर के अंदर सेक्शन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी, देन आता है तुम्हारा सेक्शन नंबर 2 जो कि होता है टेक्सुअल पैसेज। इस तरह से अलग अलग सेक्शंस होते हैं। अब तुम्हें हर एक सेक्शन को नए पेज से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आता है तुम्हारा लैंग्वेज स्टडी का सेक्शन नंबर 1, इसी तरह से तुम्हें सेम हेडिंग देना है। अब देखो यहाँ पे ना एक बार हम लोग लैंग्वेज स्टडी की बात कर लेते हैं, मतलब सेक्शन नंबर 1 की एंड राइटिंग की बात कर लेते हैं। अब तुम्हारे हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्वेश्चन पेपर को ओपन करना है एंड हर एक पेज को एकदम अच्छे से देख लेना है कि भाई कोई पेज फटा हुआ तो नहीं है या फिर कोई पेज के अंदर लाइंस तो गायब नहीं है। उसके पहले रोल नंबर कुछ भी मत डालना गाइस, ट्रस्ट मी। अगर तुम ये मिस्टेक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुमने रोल नंबर डाल दिया यहाँ पे एंड देन पेज चेक करते हो कि यहाँ पे तो पेज ही गायब है या फिर यहाँ पे तो लाइंस ही गायब है, तो तुम्हारा पेपर चेंज नहीं होगा, बिकॉज लिमिटेड आंसर बुक होती है। तो आप सभी लोगों को ये मिस्टेक को अवॉइड करना है। ऑल्सो गाइस ये वीडियो पे एम करते हैं पूरे 1000 लाइक्स के लिए। आई होप आप लोग करवा दोगे। एंड देखो यार, इस टाइप की वीडियोस के लिए बहुत मेहनत लगती है। आपका एक छोटा सा थैंक यू मैसेज मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो आप सभी लोगों को थैंक यू मैसेज कर देना है, कमेंट कर देना है थैंक यू। बात करें सबसे पहले पॉइंट की, जैसे भी तुम लोग, अब देखो यहाँ पे जो भी तुम्हारा सेक्शन रहेगा, हर एक सेक्शन को नए पेज से लिखना स्टार्ट करना है, बट पेज को कैसे डेकोरेट करना है। अब देखो यार, लाइंस खींचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे आपका एकदम कोरा पेज रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हारी असली मार्जिन है, ये तुम्हारी एकदम असली वाली मार्जिन होने वाली है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, पेपर जैसे मिलेगा एक लाइन छोड़ के एक और मार्जिन बनानी है। ये क्यों बनानी है मैं आपको बताता हूँ। साथ ही में पेज के एंड के अंदर भी एक मार्जिन बनाना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। अगर तुम्हें कोई मना करता है उसको बोल देना भाई मेरे को पता है, मेरे को मत सिखा। ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर तुम लोग यहाँ पे आंसर्स लिखते हो तो पेपर चेकर यहाँ पे चेकिंग करेगा। अब अगर तुमने यहाँ पे A1 फर्स्ट सेकंड उसके आंसर सब कुछ यहाँ पे भर के रखा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो नंबर्स के अंदर एंड उसके खुद के मार्क्स के अंदर कंफ्यूज हो जाएगा, एंड देन तुम्हारे 1-2 मार्क्स स्किप भी हो सकते हैं एंड यार अल्टीमेटली तुम्हारी मार्क्स कम होंगे। तो ये मिस्टेक को अपने को एफबी से अवॉइड करना है। एक्स्ट्रा लाइन बनाना एंड जो भी सब क्वेश्चन रहेंगे वो तुम्हें यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1A, सेम वैसे ही तुम्हें यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है ए के अंदर है A1 आ गया है, तो आप सभी लोगों को सेम यहाँ पे A1 लिखना है। अब देखो A1 के अंदर भी ये जो क्वेश्चंस है, अब इनका आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, अब आपके ऊपर है, आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है, लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे लिखना है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एंड देन यहाँ पे आंसर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। बट एक चीज इंपॉर्टेंट रखना कि तुम लोग एकदम अच्छे से, एकदम खुला खुला, अब देखो यहाँ पे ये पेज देख रहे हो तुम लोग किस तरह से एकदम खुला खुला दिख रहा है, मतलब जो भी एक टॉपर रहता है वो सेम ऐसे ही लिखता है। अगर तुम सभी लोग लाइक पूरा घिचपिट कर रहे हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। बात करें सेकंड पॉइंट की, दैट इज 2 लाइंस आफ्टर सेक्शन एंड्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारा सेक्शन नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है, देन आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट नहीं करना है गाइस, यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 नहीं करना है। फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 1 यहाँ पे एंड हो गया तो तुम्हें 2 लाइन खींच देनी है, 2 लाइन खींचना है। 2 लाइन खींचना मतलब क्वेश्चन एंड हो चुका है, सेक्शन एंड हो चुका है, एंड देन तुम्हारा जो पेपर चेकर है वो लाइक तुम्हारे इसको पूरा सम अप कर देगा एंड यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स लिख देगा। सेम ऐसे ही लिख के आना। लाइंस वगैरह कब बनानी है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। अब गाइस आपके इंग्लिश के बोर्ड पेपर के अंदर, स्पेशली इंग्लिश के अंदर तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज अगर इंग्लिश के अंदर तुम पेपर ऐसे लिख के आते हो कि तुमने जो चीज़ लिखी है वो तुमको खुद को नहीं समझ में आ रहा या फिर पेपर चेकर को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो तुम्हारे सिंपल सी बात है मार्क्स काटने वाला है। तो तुम्हारी जो हैंड राइटिंग है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि टॉप क्लास होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, नहीं, वो होनी चाहिए नीट, ध्यान से देखना, नीट, क्लीन एंड अंडरस्टैंडेबल। ये 3 वर्ड्स को हमेशा याद में रखना। देखो यार, सिंपल सी बात है, ये 3 वर्ड्स आपको याद में रखना है। नीट, क्लीन, अंडरस्टैंडेबल आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। अगर तुम सभी लोग फालतू में लिख के आते हो, लाइक टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें लिख के आते हो, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। एट द सेम टाइम गाइज, ये तुम्हारा स्टार्टिंग का पेपर है, सो पेज नंबर 1, 2 देन 3, 4
स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस में एकदम बेस्ट हैंडराइटिंग लिख के आना, बिकॉज उस टाइम पे क्या होगा, पेपर चेकर को लगेगा कि भाई बंदा टॉपर है, इसकी हैंडराइटिंग अच्छी है। यार सबकॉन्शियस सी बात है, अगर किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसको सब कुछ आता होगा। एंड अगर तुम सभी लोग काटा पीटी करते हुए ज़्यादा दिखाते नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को लिखना है कि माई नेम इज सावन, इस तरह से अगर मेरे को लिखना है, अब यहाँ पे मैंने इस अ भी लिख दिया, फॉर एग्जांपल गलती से मैंने अ भी लिख दिया। अब ऐसे पूरा काटते नहीं बैठना है, ऐसे नहीं काटना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मिस्टेक हो गई है, अ को सिर्फ ऐसे कट करके आगे लिख दो। सेम ऐसे ही लिख के आना गाइस। अगर ज़्यादा काटा पीटी करते हो मार्क्स कटेंगे तुम्हारे। द फोर्थ पॉइंट इज राइट फास्ट गाइस। पेपर लाइक टाइम मैनेजमेंट का पॉइंट है ये, बट आप सभी लोगों को पेपर को फास्ट लिखना है। तुम्हारा क्वेश्चन पेपर ही 22-23 पेजेस का होता है। अगर यहाँ पे तुम सभी लोग गलती करते हो, धीरे धीरे लिखते हो, कोई क्वेश्चन में अटक गए, वहाँ पे ही पड़े हुए हो, ये गलती मत करके आना। ट्रस्ट मी गाइज, अगर तुम लोग लाइक क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ के अंदर तुमको ये वाला आंसर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मत रुकते बैठो, 5-10 मिनट वेस्ट नहीं करना है यार। तुम्हारा पेपर है 80 मार्क का, 80 मार्क का पेपर है, 180 मिनट मिल रहे हैं, मतलब लिटरली तुमको सिर्फ 2 से 2.5 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत लाइक राइटिंग स्किल के अंदर तुम्हारा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पैराग्राफ वगैरह के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जगह छोड़ो आगे बढ़ जाओ, जगह छोड़ो आगे बढ़ जाओ। सेम चीज़ तुम्हें करनी है। बात करें एप्रिसिएशन की, एप्रिसिएशन के लिए बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे भैया एप्रिसिएशन पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है या फिर लाइन वाइज लिखना है। देखो एप्रिसिएशन कुछ इस तरह से तुम्हें पॉइंटर्स दिए जाते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग, अब मैं जब बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखने गया था, मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया पोएम का, एंड यहाँ से स्टार्ट किया था एंड यहाँ पे एंड कर दिया था। आप लोग चाहो तो सेम ऐसे ही लिख सकते हो, पॉइंट वाइज। मैं तो बोलूँगा मत लिखो पैराग्राफ फॉर्मेट, लाइक वो रहता है, एक्सपेक्टेड रहता है कि तुम पैराग्राफ के अंदर सारी चीज़ें मेंशन करके आ रहे हो। फालतू चीज़ें नहीं लिखना है। ध्यान से सुनो, जब भी पर्सनल रिस्पॉन्स लिखोगे, एप्रिसिएशन लिखोगे, राइटिंग स्किल्स लिखोगे, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि तुम जो भी लिखने वाले हो उससे पहले उसे सोच ले रहे हो, मतलब लिखने से पहले सोच लेना है। बिकॉज गाइज अगर आप सोच के लिखते हो तो ही तुम लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाओगे, ग्रामेटिकल एरर्स को अवॉइड कर पाओगे। ऐसे नहीं होना चाहिए माई नेम सावन, सावन इज माई नेम। अगर ऐसा कुछ सेंटेंस लिख के आते हो तो नहीं यार, मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम्हारे मार्क्स कट हो जाएंगे। सो आप सभी लोगों को ये मिस्टेक को अवॉइड करना है। हर एक पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर मेंशन होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर दैट गाइज अगर हम बात करें चेक एवरी पेपर, ये क्या मतलब हुआ, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज तुम्हारा क्वेश्चन पेपर भी तुम्हें चेक करना है। लाइक जो तुम्हारा सीट नंबर है वो डालने से पहले, एट द सेम टाइम यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करने से पहले तुम्हें तुम्हारे पेपर को चेक कर लेना है। अगर ये सारी मिस्टेक्स करते हो तुम्हारे मार्क्स कटने वाले हैं। अगर बिना पेपर चेक किए तुम लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे पेज गायब है, लाइन गायब है, तो मार्क्स कटेंगे, सिंपल सी बात है। एंड तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। ट्रस्ट मी, लैंग्वेजेस के पेपर के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑल्सो गाइज तुम्हारे क्वेश्चन पेपर के अंदर जिस तरह से तुम्हारे फ्लो चार्ट्स वगैरह होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है, तुम्हें सेम वैसा टेबल आंसर शीट में बना के आना है। अगर तुम खुद से कुछ और बना के आते हो, वेब डायग्राम में कुछ और बना के आते हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। सो यस, जिस तरह से तुम्हारे फॉर्मेट्स होते हैं सेम वैसे ही बना के आना है, पेन से बना के आना है, पेंसिल से मत बना के आना, रिस्क मत लो, पेन से ही बना के आओ। पर्सनल रिस्पॉन्स 8 से 10 लाइन, 10 से 14 लाइन, 10 to 14 लाइन्स का लिख के आओ। एट द सेम टाइम राइटिंग स्किल्स की बात करें, देखो राइटिंग स्किल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे आंसर शीट के अंदर। राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज नियरली 30 मार्क्स के लिए आता है एप्रिसिएशन समरी राइटिंग को मिला के। मतलब 80 मार्क में से 80 में से 50 मार्क एक तरफ एंड ये 30 मार्क एक तरफ। ये 30 मार्क तुम्हारे हाथ के मार्क्स हैं, इनको कैसे स्कोर करना है मैंने ऑलरेडी एक लाइव सेशन बना दिया है, मेक श्योर आप लोग जाके चेकआउट कर रहे हो। बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज आप सभी लोग राइटिंग स्किल्स को कैसे लिख रहे हो। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, राइटिंग स्किल लिखने जा रहे हो, यहाँ पे एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा राइटिंग स्किल वाला पेज है, ऊपर हमेशा हेडिंग डाल देना, लाइक सब क्वेश्चन डाल देना कि भाई मैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। एंड सेम वैसे ही तुम्हें यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, न्यूज़ रिपोर्ट, एक्सपांड द थीम, वो सब आपको मेंशन कर देना है। एंड नीचे से स्टार्ट कर दो, नीचे से ही स्टार्ट कर देना है। एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा लेटर राइटिंग, अगर तुम यहाँ पे लेटर राइटिंग लिख रहे हो एंड यहाँ पे पेज खत्म हो गया एंड नेक्स्ट पेज में यहाँ तक तुम्हारा लेटर राइटिंग हुआ है, अब नया क्वेश्चन यहाँ से मत स्टार्ट कर देना, ये जगह छोड़ देनी है, नए पेज से स्टार्ट करना है। नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट होगा, फिर चाहे वो तुम्हारा राइटिंग स्किल्स का सब क्वेश्चन ही क्यों ना हो, नया पेज नया क्वेश्चन नया पेज, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। गाइस ये जो पॉइंट्स थे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तुम्हारे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। सारे पॉइंट्स को एकदम अच्छे से समझ लेना। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आज शाम को 7 बजे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइव सेशन होने वाला है आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए। एंड गाइस हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।